यद्यपि गुरु ने शिष्य के अर्थ पहले आत्म तत्व का उपदेश किया तथा शास्त्र में ऐसा नियम है कि कठिनता से जानने योग्य होने के कारण शिष्यों के अर्थ आत्म तत्व का बारंबार उपदेश करना चाहिए और छांदोग्य उपनिषद के विषय गुरु ने शिष्य के अर्थ बारंबार आत्म तत्व का उपदेश किया है। इस कारण गुरु फिर भी शिष्य के अर्थ आत्म तत्व का उपदेश करते हुए प्रथम ज्ञान के अधिकारी और अनधिकारी का वर्णन करते हैं। जिसकी बुद्धि सात्विकी होती है वो शिष्य यथा कंचित उपदेश श्रवण करके भी कृतार्थ हो जाता है। इसी कारण सतयुग के विषय जो केवल एक अक्षर ब्रह्म ओंकार है, उसके ही उपदेश मात्र से अनेक शिष्य कृतार्थ हो गए, अर्थात ज्ञान को प्राप्त हो गए। और जिनकी तामसी बुद्धि होती है उनको मरण पर्यंत उपदेश करो तो भी आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता, किंतु महामोह में पड़े रहते हैं। जैसे प्रहलाद जी का पुत्र विरोचन दैत्य था, उसको ब्रह्मा जी ने अनेक बार उपदेश किया तो भी वो महामोह युक्त ही रहा, क्योंकि वो तामसी बुद्धि वाला था। अब बंध और मोक्ष का स्वरूप दिखाते हैं। विषयों के विषय आसक्ति न करना यही मोक्ष है और विषयों में प्रीति करना यही बंधन है। इतना ही गुरु और वेदांत के वाक्यों से जानने योग्य है। इस कारण हे शिष्य, जैसी तेरी रुचि हो वैसा कर। अब इस बात का वर्णन करते हैं कि तत्व ज्ञान के सिवाय किसी अन्य से विषय आसक्ति नाश नहीं हो सकती है। ये प्रसिद्ध तत्व ज्ञान वाचाल पुरुष को गूंगा कर देता है, पंडित को जड़ कर देता है, परम उद्योगी पुरुष को भी आलसी कर देता है, क्योंकि मन के प्रत्यगात्मा के विषय लगने से ज्ञानी की वाणी, मन और शरीर की वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसी कारण विषय भोग की लालसा करने वाले पुरुषों ने आत्मज्ञान का अनादर कर रखा है। अब तत्व ज्ञान की प्राप्ति के अर्थ गुरु उपदेश करते हैं। हे शिष्य, तू देह रूप नहीं है तथा तेरा देह नहीं है, क्योंकि तू चैतन्य रूप है। इसी प्रकार तू कर्मों का करने वाला तथा कर्म फल का भोगने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म करना और फल भोगना ये मन और बुद्धि के धर्म हैं, और तू तो मन और बुद्धि से भिन्न साक्षी मात्र इस प्रकार है जिस प्रकार घटना देखने वाला घटना से भिन्न होता है। इस कारण हे शिष्य, देह के संबंधी जो स्त्री पुत्र आदि हैं उनसे उदासीन होकर सुखपूर्वक विचर। हे शिष्य, राग और द्वेष आदि मन के धर्म हैं, तेरे नहीं हैं, और तेरा मन के साथ कदापि संबंध नहीं है, क्योंकि तू संकल्प विकल्प रहित ज्ञान स्वरूप है। इस कारण तू रागादि विकार रहित होकर सुख पूर्वक विचल। आत्मा संपूर्ण प्राणियों के विषय कारण रूप से स्थित है और संपूर्ण प्राणी आत्मा के विषय अध्यस्त हैं। इस प्रकार जानकर ममता और अहंकार रहित होकर सुख पूर्वक स्थित हो। जिस प्रकार समुद्र के विषय जो तरंग है वो कल्पित और अनित्य है, इसी प्रकार जिस आत्मा के विषय ये विश्व कल्पित है वो तू ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस कारण हे चैतन्य रूप शिष्य, तू संपूर्ण संताप रहित हो। हे तात, गुरु और वेदांत के वचनों पर विश्वास कर आत्मा की चेतन स्वरूपता के विषय में मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान प्रकृति से परे आत्मस्वरूप है। गुण इंद्रिय आदि से वेष्टित देह ही संसार के विषय स्थित रहता है, आता है और जाता है, और आत्मा न तो जाती है न आती है। इस कारण मैं जाऊंगा, मेरा मरण होगा इत्यादि देह के धर्मों से आत्मा के विषय शोक मत कर, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी और नित्य स्वरूप है। हे शिष्य, ये देह कल्प पर्यंत स्थित रहे अथवा अभी नष्ट हो जाए तो उससे तेरी न हानि होती है और न वृद्धि होती है।
क्योंकि तू तो केवल चैतन्य स्वरूप है। हे शिष्य, तू चैतन्य अनंत स्वरूप है, और जिस प्रकार समुद्र के विषय तरंग उत्पन्न होती हैं और लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार आत्मा के विषय स्वभाव से संसार की उत्पत्ति होकर लय हो जाती है। इससे तेरी किसी प्रकार की हानि अथवा वृद्धि नहीं है। हे शिष्य, तू चैतन्य मात्र स्वरूप है। ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है। इस कारण त्यागना और ग्रहण करना कैसे बन सकता है, और किसका हो सकता है और किसमें हो सकता है? हे शिष्य, तू अविनाशी, एक, शांत, चैतन्याकाश स्वरूप और निर्मलाकाश स्वरूप है। इस कारण तेरा जन्म नहीं होता है, तथा तेरे विषय अहंकार होना भी नहीं घट सकता, क्योंकि कोई द्वितीय वस्तु हो तो अहंकार होता है, तथा तेरे विषय जन्म होना भी नहीं बन सकता, क्योंकि अहंकार के बिना कर्म नहीं होता है। इस कारण तू शुद्ध स्वरूप है। जिस प्रकार कटक, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों के विषय एक सुवर्ण ही भासता है, उसी प्रकार जिस जिस कार्य को तू देखता है, उस कार्य के विषय एक कारण स्वरूप तू ही भासता है। ये जो संपूर्ण देह आदि पदार्थ हैं, उनका मैं साक्षी हूँ, और मैं देह, इंद्रिय आदि रूप नहीं हूँ, अथवा ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। इस भेद का त्याग करके और संपूर्ण जगत आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके संपूर्ण संकल्प विकल्पों को त्याग करके सुखी हो। हे शिष्य, तेरे अज्ञान से ही ये विश्व भासता है। वास्तव में संसार कोई नहीं है। परमार्थ स्वरूप अद्वितीय तू एक ही है। इस कारण तुझसे अन्य कोई संसारी अथवा असंसारी नहीं है। ये विश्व भ्रांति मात्र से कल्पित है। वास्तव में किंचन मात्र भी सत्य नहीं है। इस प्रकार जिसको निश्चय हुआ है, वो पुरुष वासना रहित और प्रकाश स्वरूप होकर केवल चैतन्य स्वरूप के विषय शांति को प्राप्त होता है। भूत, भविष्यत और वर्तमान रूप त्रिकाल में भी इस संसार समुद्र के विषय तू ही था, और तू ही है, और तू ही होगा। अर्थात इस संसार के विषय सदा एक तू ही रहा। इस कारण तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। अतः कृतार्थ हुआ तू सुख पूर्वक विचल। हे शिष्य, तू चैतन्य स्वरूप है। संकल्प और विकल्पों से चित्त को चलायमान मत कर, किंतु चित्त को संकल्प विकल्पों से शांत करके आनंद रूप आत्मस्वरूप के विषय सुख पूर्वक स्थित हो। हे शिष्य, सर्वत्र ही ध्यान का त्याग कर कुछ भी संकल्प विकल्प हृदय के विषय धारण मत कर, क्योंकि तू आत्मरूप, तू सदा मुक्त ही है। फिर ध्यान करके और क्या फल प्राप्त करेगा?